हाय एवरीवन, दिस इज शिखा सिंह। यू आर वाचिंग अचीव ड्रीम विद कैटलिस्ट। हम बताते चले कि हमारे जो भी मित्र यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या एमएड के कोर्स में प्रवेश लेने का सोच रहे हैं या फिर एमएड कोर्स में एनरोल्ड है, उन सभी को हमारे इन वीडियोस से सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। शोध कितने प्रकार के होते हैं, किन किन पैमानों पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है परिणाम के आधार पर शोध। परिणाम के आधार पर शोध को दो भागों में बांटा गया है, मौलिक या प्राथमिक शोध। दूसरा है व्यवहारिक शोध। यानी कि जो हमारा मौलिक शोध है, हमारा जो बेसिक रिसर्च आता है, दिस रिसर्च कैरिड आउट to increase understanding of fundamental principle. When knowledge is acquired for the sake of knowledge, it is called basic research. Basic research is completely theoretical that focus on basis principle and testing theories. Many times the ends result have no direct or immediate commercial benefit. यानी इसमें क्या है कि जो ज्ञान है, ज्ञान के वर्तमान संग्रह में हम जब भी वृद्धि करते हैं, यानी हमारा जो एक बेसिक फॉर्म होता है उसमें हम जब भी बेसिक ज्ञान में हम जब भी बढ़ोतरी करने का कोशिश करते हैं तो हम बेसिक रिसर्च को करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, कैसे यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, हाउ द न्यू नॉलेज कैन बी गेन, कैसे हम नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कौन से नए नए सोर्सेस हो सकते हैं। या फिर यूनिवर्स से पहले, देखो यूनिवर्स जो हमारा है, अगर बात करें तो यूनिवर्स तो पहले से ही है, उसमें और जानकारियाँ कलेक्ट करना, उसमें और ज्ञान को ऐड करना हो तो उसके लिए हम बेसिक रिसर्च करते हैं। ठीक है। बेसिक रिसर्च कैन थॉट ऑफ एज अराइजिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। हम इसके द्वारा सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित करते हैं और जो भी ज्ञान में बढ़ोतरी करनी होती है तब हम बेसिक रिसर्च का प्रयोग करते हैं। सेकेंड है व्यवहारिक शोध। इस शोध में क्या होता है कि इसके द्वारा किसी भी समस्या का विशेष का समाधान करने वाले तत्वों को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि अनुसंधानकर्ता यानी जो हमारा रिसर्चर है तथ्यों के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहेंगे। सेकंड है उद्देश्य के आधार पर शोध। उद्देश्य के आधार पर शोध हमारा भी कई भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत भी हम तीन भागों में इसको बांटते हैं। तो पहले हम वर्णनात्मक शोध को जान लेते हैं। इस शोध द्वारा स्थिति का वर्णन किया जाता है, यानी कोई भी चीज़, हम कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या है या क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इस शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोजों को भी शामिल किया जाता है। वर्णनात्मक शोध को भी तीन भागों में बांटा गया है। घटनोत्तर शोध हो गया, सेकंड हो गया ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल रिसर्च, एक हो गया विश्लेषणात्मक शोध। तो जो हमारा फर्स्ट है घटनोत्तर शोध, यह शोध किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जा सकता है तथा यह जो घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित होता है। इसमें एक जो चर शामिल करते हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करते हैं कि ये चीज़ अगर ऐसी हुई है तो क्यों हुई। ऐतिहासिक शोध में क्या होता है कि जो हमारे पूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं, भूतकालीन घटनाएं हैं, तो सामान्यतः इसमें भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं को की चर्चा की जाती है कि आज ऐसी स्थिति से पहले कैसी थी। सामान्यतः यह किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें जो पूर्व में काम किया गया होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे खोज करने का कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। इसमें जो भी हम आंकड़े लेते हैं वो एक भूतकालीन घटनाओं पे बेस्ड होते हैं। ये इसमें आंकड़ों के एकत्रीकरण में पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि जो भी हम आंकड़े लेते हैं उसका निरीक्षण करने वाला, रिपोर्ट देने वाला अलग अलग सोच का होता है, अलग अलग तरह का होता है और उन्हीं पे बेस्ड हम रिसर्च करते हैं, तो इसमें संभावना रहती है कि ये बायस्ड होगा।
और ऐतिहासिक अनुसंधान में क्या होता है कि आंकड़े एकत्र करने के लिए हम बहुत किसी कुशल लेखक या किसी लिखित प्रमाण युक्त लेख का हम प्रयोग करते हैं। इसमें वर्तमान के आधार पर भूत का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। जो इतिहास की विषय सामग्री होती है वह अपरिवर्तनीय होती है, मतलब बदलती नहीं है, भूतकालीन परिधि में बंधी हुई होती है, जिन्हें ना तो हम प्रस्तुत कर सकते हैं ना परिवर्तित कर सकते। ये आंकड़े बंद आंकड़े कहलाते हैं। तो ये था हमारा ऐतिहासिक शोध। फिर आता है विश्लेषणात्मक शोध। इसमें क्या होता है कि इससे पहले से जो भी उपलब्ध तथ्य हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, उनकी जानकारी का उपयोग किया जाता है और उनका विश्लेषण करने का कोशिश किया जाता है। सेकेंड है सहसंबंध शोध। सहसंबंध शोध में इस शोध के अंतर्गत किसी स्थिति के दो पक्षों के बीच संबंधों का ज्ञान किया जाता है। किसी भी दो परिस्थितियां के बीच में क्या संबंध है, क्या कोरिलेशन निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। इसके द्वारा निश्चित परिस्थितियों में प्रमुख कारकों की पहचान भी की जाती है। थर्ड आता है व्याख्यात्मक शोध। इस प्रकार के शोध में हम किसी भी घटना के दो पक्षों के बीच क्यों और कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी नए वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए उपयोगी सूचनाएं दी जाती हैं। जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है ये गुणात्मक व संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है। और इसमें इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। इसमें एक ही समय में अधिक मनुष्यों के विषय में आंकड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य किए जाते हैं। इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण होता है तथा भावी नियोजन अथवा परिवर्तन में सहायता करता है। मतलब जो भी हम भावी अनुसंधान करने वाले होते हैं, जो भी हमें आगे करनी है रिसर्च, जिसके बाद समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करनी है, उसके प्राथमिक अध्ययन में सहायता करता है, जिससे उसे अधिक नियंत्रित और वस्तुनिष्ठ बनाया जाता है। फोर्थ है समन्वयी शोध। इस तरह के शोध को मुख्य शोध का लघु रूप भी कहा जाता है। यानी जो भी शोध है उसको एक लघु रूप में करते हैं या सामान्यतः अनुसंधान के प्रारंभ में किया जाता है। इसके द्वारा किसी घटना के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस शोध का उद्देश्य तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना और पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कराते हैं इसमें। और फिफ्थ है प्रायोगिक शोध। इस शोध के द्वारा हम किसी भी जो भी हमारा कारण है, कोई भी समस्या है और उसका प्रभाव संबंधी जो भी कारण है उसका हम शोध करते हैं, उसको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए जैसे धूम्रपान है, धूम्रपान के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है, तो अब ये कैसे होता है ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये कैंसर हो रहा है ये क्या धूम्रपान के कारण ही हो रहा है या नहीं, या जो एक निश्चित कारण है उसके प्रभाव को दर्शाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं। सपोज करिए क्लासरूम की बात कर लें। क्लासरूम में स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है। स्टूडेंट जो होता है हमारा डिपेंडेंट होता है, इस टीचर जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम टीचर के नए नए मेथड्स के ज़रिए उसको टीचर से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। क्लास में नए नए मेथड्स लेके जाइए, पढ़ाने की कोशिश करिए। तो अब वो जब पढ़ाएगा टीचर तो वो ये देखेगा कि कौन से वाला मेथड बच्चों पे ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है, कौन सा वाले मेथड से बच्चों को ज़्यादा ज्ञान लर्निंग ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये चीज़ें ये इस तरह के शोध जिसमें हम कारण और प्रभाव की जांच करते हैं, ये आएगा हमारे प्रायोगिक शोध में। थर्ड आता है तर्क के आधार पर शोध। फिर आता है हमारा थर्ड तर्क के आधार पर शोध। तर्क के आधार पर शोध का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं हम। एक हो गया आगमन, दूसरा हो गया निगमन। फर्स्ट है आगमन में, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान की प्राप्त करते हैं। और निगमन में क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति हेतु यह एक ऐसी तर्क प्रणाली होती है जिसमें सामान्य से विशेष की तरफ हम चलते हैं।
आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लो कि जो हमारी डिडक्टिव रिसर्च होती है, इट इज़ जर्नी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की तरफ, और इंडक्टिव रिसर्च हो गई स्पेसिफिक टू जनरल। आगे आने वाली क्लासेस में मैं थोड़ा डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो हमारी डिडक्टिव रिसर्च होती है, इट इज़ एम्ड एट टेस्टिंग थ्योरी, मतलब टेस्ट पे बेस्ड होती है। और इंडक्टिव में क्या होता है, इट इज़ एम्ड एट formulating theories, exploring new phenomena, or reinterpreting the existing theory from new perspective। डिडक्टिव रिसर्च में रिसर्चर जो है कंसीडर करता है किसी ऑलरेडी कोई भी इस्टेब्लिश थ्योरी है, उसको टेस्ट करता है, उसकी इम्प्लीकेशन और पर्टिकुलर सैंपल पे उसको इम्प्लीकेट करके उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालता है। इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, इट इज़ analysis any specific issues on different sample units, and if there exists a pattern in behavior it is then generalized। अगर वो applicable है तो वो फिर तब जाके generalize करता है, उसको analyze करने के बाद। ये थी inductive और deductive research। फोर्थ है प्रक्रिया के आधार पर शोध। जो हमारे प्रक्रिया के आधार पर शोध है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। एक होगी हमारी मात्रात्मक, एक होगी गुणात्मक। तो पहले मात्रात्मक और परिमाणात्मक शोध को समझ लेते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें परिमाण की बात की जा रही, मात्रा की बात की जा रही है, यानी ये क्वांटिटेटिव है। यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों पर ही आधारित होता है। मात्रात्मक शोध आदेशात्मक होता है तथा निगमन पद्धति पर आधारित होता है, यानी इसमें डिडक्टिव रिसर्च इस्तेमाल होती है। यह शोध किसी भी प्रकार के भाव से रहित होता है या अपेक्षाकृत घटना और परिणाम या प्रभाव के बीच संबंधों पर केंद्रित होता है। सेकंड है गुणात्मक शोध। यह आगमन के रूप में माना जाता है। हमें इसके भी नाम से एक क्लियर हो रहा है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा है। ये क्या है कि इसमें आगमन का रूप माना जाता है, यानी इसमें इंडक्टिव रिसर्च का इस्तेमाल होता है। गुणात्मक शोध का मुख्य शोध उद्देश्य जो होता है हमारा मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना होता है। यानी जो हमारा क्वालिटेटिव होता है उसमें समस्या क्या है, मानव व्यवहार क्या है, उसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो एक बेस्ड होता है कि उसकी समस्या के समाधान पे बेस्ड होता है कि हाँ कैसे चीजें हो रही हैं, उसको समझने की कोशिश करता है। यह शोध चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण करता है। यह विधि में केवल क्या, कहाँ, कब प्रश्नों की जांच करता है, बल्कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है की भी जांच करता है। इस तरह के शोध के लिए बड़े न्यायाधीशों की बजाय छोटे छोटे सैंपल के इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसको भी हम कई भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है समूह केंद्रित शोध। इस विधि में शोधकर्ता एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करता है। समूह के सदस्यों की संख्या कम रखी जाती है ताकि सदस्य स्वयं को अधिक स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर सकें। ये थी समूह केंद्रित शोध। सेकेंड है प्रत्यक्ष अवलोकन। इसमें बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा प्रदत्त एकत्रित किए जाते हैं। जो भी डाटा कलेक्ट होता है वो बाहरी लोगों, बाहर सुपरविजर के द्वारा किया जाता है। गहन साक्षात्कार में क्या होता है, यह असंरचित होता है और इसमें यथासंभव तथ्यों की गहराई तक जाने का प्रयास किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसके से रिलेटेड हम गहन साक्षात्कार करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। कथात्मक शोध में किया जाता है कि यह मुख्य साहित्य की समीक्षा करने से सही होता है तथा उसी का एक दृष्टिकोण माना जा सकता है। फिफ्थ है घटनाजन्य शोध। यह गुणात्मक शोध का ही एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों के किसी घटना विशेष के बारे में उसके अनुभवों का समझने का प्रयास करता है। यानी कोई भी घटना हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसके लोगों के माध्यम से जानने का कोशिश करता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति से ही जानेगा, जितने भी व्यक्तियों से वो जानने की कोशिश करता है कि वो घटना एक्चुअल स्वरूप क्या था, उनके अनुभवों को समझता है और हम
ऐसे भी कह सकते हैं कि जो घटनाजन्य शोध का उद्देश्य होता है वो प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से वर्तमान में स्थित किसी प्रक्रिया या घटना विशेष और उसके स्वाभाविक तथा वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यानी किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को लेता है, उसको जानने की कोशिश करता है कि ये प्रॉब्लम का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये था घटनाजन्य शोध। 6 आता है नृजातीय या जाति वृत्त शोध। जाति वृत्तात्मक अनुसंधान का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ये कि जो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाने वाले लोग रहते हैं, शिक्षण संस्थान में जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं आदि का निर्धारण किया जाता है। इसमें रिसर्चर खुद वहां पर जाकर चीजों को निर्धारित करता है, खुद ऑब्जर्व करता है, खुद चीजें को समझता है कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं कैसे नहीं, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ये होता है। 7th है व्यक्तिगत अध्ययन शोध। यहाँ हम कई इकाइयों या न्यायाधीशों का अध्ययन करने की अपेक्षा किसी एक व्यक्ति का गहन अध्ययन करते हैं, जिसको हम केस स्टडी भी कहते हैं। ऐसी इकाई कुछ मामलों में अद्वितीय होती है, यानी कि यूनिक होती है। इसमें क्या होता है कि जो मनोवैज्ञानिक होता है या प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक शास्त्र, व्यापार क्षेत्र आदि में प्रदत्तों को एकत्रित करने की एक विधि होती है। यह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय हो सकता है। यह सामाजिक इकाई का एक समग्र रूप होता है या इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इकाई के जीवन चक्र को समझना होता है। इसमें प्रदत्त जो होते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल होता है। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की क्या समस्या है और क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका गहन अध्ययन करता है रिसर्चर खुद। 8th है प्रदत्त आधारित सिद्धांत। यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। इसमें शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए प्रदत्तों का विश्लेषण के आधार पर किसी सिद्धांत को विकसित किया जाता है। इसमें जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है में जो भी सिद्धांत स्थापित कर रहा है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें आगमन यानी इंडक्टिव का भी इस्तेमाल होता है और इसमें जो आंकड़े लिए जाते हैं उसके द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो एक्चुअल चीजें थी वो कैसे थी और कैसे उन प्रॉब्लम से हम बाहर निकलेंगे या हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है जो भी ये रिसर्च है ये डाटा बेस्ड होता है। हम जाते हैं, रिसर्चर जाता है, कोई भी क्वेश्चनर तैयार करता है या खुद से वो साक्षात्कार लेके साक्षात्कार के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है और डाटा को कलेक्ट करता है और उसके माध्यम से वो खोजने की कोशिश करता है कि कैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकता है। ये पूरी तरीके से क्वालिटेटिव होता है। मिश्रित शोध की बात करें तो 3rd है मिश्रित शोध। गुणात्मक शोध में अधिक सटीकता लाने और उनके बेहतर सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाता है। 1970 के दशक तक ये जो वाक्यांश है गुणात्मक शोध का उपयोग केवल मानव विज्ञान और समाजशास्त्र तक ही किया जाता था। फिर 1970 और 1980 के बीच के दशक के दौरान गुणात्मक शोध का प्रयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जाने लगा। फिर जब और टाइम आगे आया 1980 और 1990 के बीच के दशक के अंत में मात्रात्मक पक्ष की ओर आलोचना की बाढ़ आने लगी। उसके बाद आंकड़ा विश्लेषण की विश्वसनीयता और अनिश्चित विधियों के संबंध में परिकल्पित समस्याओं से निपटने के लिए गुणात्मक शोध की नई पद्धतियां विकसित हुई कि कैसे समस्याओं का समाधान किया जाए, नई टेक्निक्स आने लगी। तो ये थी मिश्रित शोध। अब हम 5th के बारे में जानेंगे, जांच के आधार पर शोध किस तरह से होती है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जांच के आधार पर, तो ये 2 प्रकार से हुई, एक संरचित हुई दृष्टिकोण और एक असंरचित हुई। तो संरचित में यह दृष्टिकोण निगमन विधि के समान ही होता है और जो कि आपने अभी पहले जाना है डिडक्टिव वाली अप्रोच। और एक असंरचित में क्या होती है कि इसमें इंडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल होता है और ये क्वालिटेटिव होती है।
6 है अवधारणा के आधार पर शोध। अवधारणा के आधार पर शोध का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। एक है वैचारिक शोध। यह अनुसंधान दार्शनिक एवं विचारकों द्वारा नई अवधारणा को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि नए कौन सी टेक्निक्स हम ला सकते हैं, नए कौन सी पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नए सिद्धांतों की खोज होती है इसमें। और अनुभव सिद्ध में इसमें क्या होता है कि अवलोकन करते हैं, जो भी पहले से सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं उनको हम समझते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनकी जांच करते हैं और फिर अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये थे हमारे 6 प्रकार के शोध, 6 वर्गों में जिन भागों में बांटा गया वो आपने जाना। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।